परम पूज्य मंचासीन श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, मासिक सत्संग के इस दरम्यान में अभी हम संतों और भक्तों के द्वारा भजन सुने और फिर कुछ विचार सुने। संत श्री प्रशांत साहब के द्वारा आप लोगों के बीच मैं भी थोड़ी सी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी काशी वासी थे, ये तो सब लोग जानते हैं। काशी में उनका जन्म हुआ, वहीं वे बड़े हुए और वहीं ज़्यादा वे रहे। लेकिन वे संत थे, भ्रमणशील थे, जीवन भर वे भ्रमण करते रहे। देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोरी। उन्होंने कहा कि देश विदेश में घूमा और गांव गांव की गलियों में भी घूमा। इसका तो इतिहास है। एक विद्वान ने उनकी यात्राओं का एक मैप बनाया है, नक्शा, जिसमें आसाम, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक तक का वो नक्शा है, जहाँ सद्गुरु कबीर गए, भ्रमण किए। तो इसी भ्रमण के दौरान एक बार वे गुजरात गए। गुजरात में दो ब्राह्मण बंधु थे, तत्वा और जीवा नाम के। उन लोगों का एक हठ था। हठ यह था कि एक पेड़ था सूखा हुआ, और वे कहते थे कि जो भी संत आएंगे हम सबकी सेवा करेंगे, लेकिन जिनके चरण जल से, चरण धोने के बाद उस जल से यह पेड़ हरा हो जाएगा, उसी को हम सच्चा संत मानेंगे और उसी को गुरु रूप में हम मानेंगे। तो अब बहुत से संत आते रहे, लेकिन किसी के चरण जल से वो हरा ना हुआ। सद्गुरु कबीर साहब पधारे, उनको भी वे बुलाए, अपने यहाँ स्वागत किए, चरण धोए, और वो पानी से कहा जाता है कि वो वृक्ष हरा हो गया। सूखा था, बहुत पुराना, हरा हुआ। और फिर उन्होंने समर्पित होकर के सद्गुरु कबीर के चरणों में अपने आप को डाल दिया और उनकी सेवा किए, उनकी शिष्यता स्वीकार किए, कई दिनों तक अपने घर पर रखे। सद्गुरु कबीर ने खूब ज्ञान विचार सत्संग की झड़ी लगा दिया कई दिनों में। 2-3-4 दिन के बाद चलने लगे। जब चलने लगे तब वे दोनों पैर पकड़ लिए और कहा कि साहब, हम आपको चाहते हैं, आप चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? साहब ने कहा, मैं तो संत हूं, मैं किसी एक के जगह पर बैठ कैसे सकता हूं? तत्वाजीवा ने कहा कि महाराज, आपके बिना हम कैसे पार पाएंगे इस भवसागर को, और आप हमारे पास रहें, हम आपकी सेवा करेंगे। साहब ने समझाया कि देखो, गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु अगर बनारस में हो, दूर कहीं हो, और शिष्य समुद्र के किनारे हो, लेकिन अगर गुरु का ज्ञान उसके दिल में है और उनकी आज्ञा और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, तो वो गुरु के निकट है, गुरु के पास में वो मानो रह रहा है और उनका लाभ ले रहा है। क्योंकि
पास में रहते हुए अगर गुरु आज्ञा में न चले, मनमानी करे, अहंकार में पड़ा रहे, पर छिद्रान्वेषण में लगा रहे, बुराई करता रहे, तो पास में रहना भी कोई काम का नहीं है। आखिर जितने भी संत होते हैं या भक्त होते हैं वो सब दूर दूर ही तो रह करके अपना कल्याण करते हैं। इसलिए तुम मेरे हाथ पैर को पकड़ करके क्या करोगे, मेरे उपदेशों को पकड़ो। तब सदगुरु कबीर ने एक साखी कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। बहुत ही सूत्र रूप में ये वचन है। साहब कहते हैं अगर तू मुझे चाहता है तो मेरे को चाहने का मतलब है कि मेरे ज्ञान को तू चाह, मेरे हाथ पैर को अपने घर में रख करके पकड़ करके तू लाभ नहीं ले पाएगा। मेरे को मानने का मतलब है मेरे उपदेशों को मान और अपने अंदर के अहम को निकाल। छाड़ सकल की आस, जो संसार से, भोगों से, विषयों से और प्रपंच आसक्ति, अहंकार, अभिमान से तू जुड़ा हुआ है और उसमें सुख खोज रहा है, उसको छोड़ और मेरे जैसा बन। मेरे जैसा बन का मतलब सदगुरु कबीर की यहाँ पर वो गरिमा झलकती है कि वे अहम गर्वोक्ति नहीं बोल रहे हैं, यह स्वीकारोक्ति है। कुछ ऐसे समर्थवान पुरुष होते हैं जो कह सकते हैं कि तू मेरी बात को मान, मेरे आदर्श को समझ और मेरे उपदेशों के अनुसार जीवन को बना, तभी तेरा उद्धार होगा। एक गुरु एक शिष्य के लिए उसका अधिकार है, वो अवश्य कह सकता है, और एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के उन आदेशों का पालन करे, क्योंकि गुरु सदैव शिष्य का कल्याण चाहता है। वो निस्वार्थी है। संसार में गुरु जैसा निस्वार्थी कोई नहीं होता। अन्य सभी तो धन, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, अन्य चीज़ों को चाहते हैं और ये संसार की चीज़ों को ही वे अपना माने हैं। लेकिन सदगुरु यहाँ पर निस्वार्थ की बात, सब प्रकार से मोह को, आसक्ति को मिटा करके आत्म कल्याण की बात बताते हैं। अपने मन के अहम को मिटाने के लिए सदगुरु कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे हो जाओ और तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाएगा। हमारे अंदर में अहम है, लोभ मोह है, विषयाशक्ति है और यही हमें सब प्रकार से कमज़ोर बनाती है, दुखी बनाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन मन के इन विकारों को, अज्ञान आसक्ति को जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक हमारे मन की सफाई नहीं हो सकती है, दुख मिट नहीं सकता है। छाड़ सकल की आस, सारी आशाओं को मिटाओ, सारे अज्ञान को मिटाओ, तभी काम बनेगा। हमारे जीवन में कल्याण की भावना जब तक प्रबल नहीं होगी, ये विषयाशक्ति को हम मिटाएंगे नहीं, बाहर से सुख पाने की जो आशा हमारे मन में बनी हुई है, इन आशाओं को जब तक हम नहीं खत्म करेंगे तब तक कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सारा संसार इन्हीं भोगों से सुख पाने में लगा हुआ है। तीन बातें होती हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है एक जो सामने दिख रहा है, खाने पीने, देखने, पाने और रुपए, पैसे, गाड़ी, मोटर, जमीन, मान, पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं में तो अधिकतम लोग लगे हुए हैं और इन्हीं में सुख खोज रहे हैं। सुख खोज रहे तू वन में
गिरगहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया, वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। हम अपने अंदर जब नहीं झांकते हैं, अपने अंदर के उस महाकोश को, उस अक्षय खजाने को हम ना पहचान करके ही भटकते हैं। वास्तव में सारे सुख का स्रोत व्यक्ति के अपने अंदर आत्मस्वरूप चेतन है, और उसको बताने वाले कोई सद्गुरु होते हैं, संत होते हैं, जो बाहर की बहिर्मुखता, बाहर विषयों की ओर भटकने की जो आदत है, जब वो बंद होती है तो अपने आप जो हमारा मन बाहर दौड़ रहा था, बाहर सुख टटोल रहा था, अब उसकी गति भीतर की ओर हो जाती है, अंतर्मुख होने लगती है। और ये अंतर्मुखता ही व्यक्ति को सब प्रकार से मजबूत आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म आनंद की तरफ ले जाती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो विषयों की तरफ से आत्मा की ओर आवे। बाहर सुख कैसे मिलेगा? धन में प्रत्यक्ष, मैंने कहा कि प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये 3 विषय हैं। प्रत्यक्ष में सारा संसार लगा हुआ है। वो कहीं सोचता है कि खूब जब धन बढ़ जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। धन से सुख मिलता है। धन से आपको घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, कपड़े मिलेंगे, भोजन मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, और भी मोबाइल, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज ये आप खरीद लेंगे। क्या सुख भी मिल जाएगा? सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बार दिल्ली में थे। एक बड़े आदमी ने उनको बुलवाया। गए। बूढ़ी बूढ़ा 2 ही लोग थे उस समय। बेटे नहीं थे, बेटी थी। तो जैसे ही गुरुजी पहुँचे, वे आए पैर छूने, और पैर छू करके अभी उठ ही रहे थे और बोले, महाराज जिंदगी में सुख नहीं मिला। करीब वे 70-75 वर्ष के थे। तो गुरुदेव जी ने कहा, आप लोग तो धनी आदमी हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, 10-20 लाख रुपए ले लीजिए और दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं, और चले जाइए, पता लगाइए जहाँ कहीं बड़ी बड़ी दुकानों में कि आप 10 लाख 20 लाख रुपए ले लो और 1 तोला सुख दे दो, कहीं मिलेगा सुख? कहें, महाराज सुख कहाँ मिलेगा बाहर? कहें, आप ही तो कह रहे हैं सुख नहीं मिला जिंदगी में, तो आखिर सुख चाहते हैं तो पैसा तो है आपके पास, चले जाओ ले आओ कहीं से सुख। अरे दिल्ली नहीं, मुंबई में भी नहीं मिलेगा, और जापान, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के बड़ी बड़ी जगहों में जाकर के खोज डालो, वहाँ भी नहीं मिलेगा, कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। सुख का राज क्या है? सुख की चाह का त्याग। एक व्यक्ति को सुख पाने की इच्छा होती है तो अब अंदर में खुजली शुरू हुई तो कहता है, लाओ यार थोड़ा तंबाकू खिलाओ। अब तंबाकू में सुख खोज रहा है। जब मुख में डाला, रगड़ कर, घिस कर, ठोंक ठाक करके, तो आज खाने का तरीका भी कैसा विचित्र है। खूब बढ़िया से ओंठ फाड़ता है और ऐसा सिस्टम से दबाता है कि क्या पूछना। तो तंबाकू खा लिए, अब देर तक कुछ खाते रहे, सुख ना मिला, तब तो अंदर में बैठा भगवान डांटता है, क्या गंदी चीज़ लाया, तो किच्च से थूक देता है बाहर। तब थोड़ी देर में कहता है, लाओ यार कुछ फुकाओ उकाओ। तो बीड़ी निकालता है, जलाता है, उसको भी मुख में खोंचता है। फिर वो भी बुरा लगा अंदर वाले भगवान को, तो कहता है क्या गंदी चीज़ लाया, तो फुर्र से उड़ा देता है बाहर। सुख खोज रहे थे ना, तंबाकू में ना मिला, बीड़ी में ना मिला, पान में ना मिला,
तो शराब पीने लगा। शराब, अब शराब में सुख मिलता है? शराब से कितना नुकसान आज समाज का हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो शराबियों की तो दशा ही अद्भुत है, उस पर तो कहना ही बेकार है कि कैसे कैसे लोगों की दशा होती है। एक व्यक्ति था, वो काम दिन भर मजदूरी कर रहा था कहीं, शाम को कुछ पैसा पाया और घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक होटल से कुछ पकौड़ियाँ खरीदा, चटनी अचार कुछ लिया वहाँ से और चला। सोचा कि रास्ते में खाऊंगा, और उसके पहले ही वो शराब पी करके दुकान से चला था। अब शराब पीने के बाद कुछ नमकीन भी खाने का मन होता ही है, तो सोचा कि अब कहीं बैठ करके खाऊंगा। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब इतना नशा था कि लुढ़क गया वहीं। अब दोना में पकौड़ी रखी ही रह गई। अंधेरा हो गया, कुत्ते आए और वो पकौड़ियाँ खा गए। अब अंधेरा हो गया, शीतलता आई, उसका नशा कुछ उतरा। अंधेरा था, टटोला है, कुछ मिला गोल गोल, सोचा कि मिल तो गया, और खाया तो गाली देते हुए कहता है, ये होटल वाले भी क्या बना देते हैं, ना मिर्चा ना नमक और ना खटास ना तितास, कुछ भी नहीं। तो क्या था, वहीं इक्का तांगे वाले आया करते थे और अपने तांगे खड़े करते थे। घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी, उसी को खाया जब, तो उसमें कहाँ खटास मिठास लगे। तो ये शराब है, सुख खोज रहे हैं ना। ऐसे ही कोई धन में सुख खोजता है, कोई भोगों में सुख खोजता है। एक व्यक्ति है, कहते यार मैं तो बोर हो रहा था, आप आ गए बड़ा अच्छा हुआ, आओ ताश खेलते। वो कहा हाँ मैं भी बोर हो रहा था। अब दोनों बोर हो रहे थे, अब डबल बोर इकट्ठे हो गए। अब ताश खेलने लगे तो अब कुछ आनंद आने लगा, लेकिन अब ताश खेलते खेलते बोर होने लगे। यार कब तक खेलेंगे, हम तो बोर हो गए खेलते खेलते, चलो छोड़ो। तो छोड़ दिए। अब धीरे से अब ताश खेलने की आदत, अभी तक खेलने को कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए बोर हो रहे थे, और अब खेलते खेलते बोर होने लगे। ये संसार की सारी चीजें क्षणिक सुख देती हैं, कहीं सुख मिलेगा नहीं। साहब कहते हैं, छाड़ सकल की आस, ये मन की अहंता ममता का त्याग करो तब सुख मिलेगा। अंदर में जो वासना रूपी राक्षसी बैठी हुई है, इच्छा और कामना रूपी जो पिशाचिनी बैठी है, इसको हमें नष्ट करना पड़ेगा। वो सब जैसे पर्दे पानी ढारिया, संतो करो विचार। जैसे कि एक व्यक्ति बैठा था, रस्सी बर रहा था और दिन भर बरता गया, और पीछे एक पड़वा बंधा था, और बर करके सरकाता जाए तो पीछे पड़वा खाता जाए। और जब शाम को उठा कि अब तो एक खटिया का बाद हो गया होगा, उठा देखा तो बस एक बित्ता भर रहा है। वही बाबा बरत जाए पड़वा चबात जाए, कहावत तो जानते हैं ना। तो बस ऐसे ही है, ये जिंदगी हमारी बीत जाती है और सुख का नाम नहीं, और जिंदगी भर सुख खोजते रहे, कैसे सुख मिलेगा। सुख की जगह हम जानते ही नहीं हैं। जहां सुख है वो काम करना चाहिए। आप खुद सुख स्वरूप हैं, आप अपने आप को पहचानें, मैं कौन हूं। हमने अपने घर को जाना, गांव को जाना, बाल बच्चों को जाना, खेत बाड़ी को जाना, गाड़ी मोटर जाने, शहर बाजार देश दुनिया को जाने, और समुद्र के तलहटी को भी पता लगा लिए, आकाश ग्रह नक्षत्रों को भी जाने, और अनेक मशीनों को भी जाने, बहुत कुछ जाने। और ये सबको जानने वाला कौन है ये ना जाने। ये किसने जाना? ये गांव को, घर को, गलियों को, गाड़ी मोटर को किसने जाना? मैंने ये सबको जाना। हम कहते हैं मैं ये सब जानता हूँ, ये सबको जानता हूँ ना, लेकिन मैं कौन हूँ? यही है आत्मज्ञान।
संसार ज्ञान में हम केवल पड़े रहे और संसार ज्ञान में सुख नहीं होता। कितना पढ़े, एक दो विद्या नहीं, एक दो भाषा नहीं, बहुत भाषाएं पढ़े, बहुत शास्त्रों को पढ़े, लेकिन फिर भी दुख वैसे ही है। बहुत धन कमाए, फिर भी मन में वही अभाव की खटक। धन पाने से कहीं अभाव की खटक मिटती है? निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष हूं विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, और नरेश चाहे इंद्रपद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीति। ऐसा है ये मन का खेल। जो थोड़ा सा धनवान है, जिसके पास एक छोटी सी दुकान है, तो वो सोचता है कि अगर 10-20 हज़ार रुपये होते तो एक मैं थोड़ी अच्छी दुकान गोमटी लगा लेता, वहाँ पर बैठता। तो 10-20 हज़ार रुपये हो गए धीरे से। अब वो सोचता है कि 1-2 लाख होता तो एक अच्छी सी दुकान कर लेता, वो भी हो गई समय से। तो अब सोचता है कि 10-20 लाख रुपए मिल जाते, 50 लाख, तो एक छोटा सा कोई बड़ा कारोबार, एक कारखाना रूप में खोल लेता, वो भी हो गया। तो अब फैक्ट्री की, अब फैक्ट्री भी हो गई, तो अब टाटा बिरला बनने की इच्छा हो गई। टाटा बिरला बन गए तो अब दुनिया का मालिक बनने की इच्छा। ये वैसी ही है, इच्छा कभी ठहरती नहीं, जो बढ़ती ही बढ़ती जाए। वो क्या है? इच्छा, मन की इच्छा जो बढ़ती ही बढ़ती जाए, कभी ना रुके, उसे कहते हैं इच्छा। इच्छा कभी रुकती नहीं है। साहब कहते हैं कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो इन इच्छाओं को, इच्छा खत्म करने का मतलब, जब भी इच्छा को छोड़ने की बात आवे तब तुरंत आप यही समझिए कि जो दुखदाई इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, व्यर्थ की इच्छाएं हैं, उनका त्याग करो। आप जब किसी से कहा जाता है भाई इच्छाओं को घटाओ, इच्छाओं को त्यागो, तब तुरंत कहते हैं साहब इच्छा त्याग देंगे तो काम कैसे करेंगे? अरे भाई, काम करने के लिए इच्छा त्यागने को थोड़े कहा जाता है। आपके मन में जो दुख है वो गलत इच्छाओं के कारण है। उनका धन मेरे को मिल जाए, उनकी ज़मीन मुझे मिल जाए, उनके रुपए पैसे मुझे मिल जाएं, उनका रूप सौंदर्य मुझे मिल जाए, उनका पद सम्मान मुझे मिल जाए, ये व्यर्थ की बकवास की ही तो इच्छा है। जो संभव नहीं है वो सब इच्छाएं कर करके हम केवल जलते ही तो हैं। इन इच्छाओं को मिटाना चाहिए, और जब ये मिट जाएंगी तो काम की इच्छाएं, एक होती है आवश्यक, एक होती है अनावश्यक। आवश्यक इच्छाओं के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सब पूरी होती है। मेहनत करिए, सतपथ पर आप लगन से चलते रहिए, अपने आप आपको सब मिलेगा। जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो कभी किसी को कमी नहीं पड़ती है। अरे जो पशु पक्षी हैं, जिन्होंने कुछ कमाया नहीं, जिनके पास घर द्वार नहीं, उनको मिल जाता है, आवश्यक जो है उनको मिल जाता है। उनके माँ बाप, उनके जो जननी जनक हैं, उस ढंग से परवरिश कर देते हैं, उनको बिल घर घोंसला मिल जाता है, आहार भी मिल जाता है। और मनुष्य के पास बुद्धि है, शिक्षा है, हाथ पैर हैं, परिवार समाज घर है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? कारण क्या है दुख का? बस यही तृष्णा, व्यर्थ की इच्छाएं। सुखी होना है तो हम अपने सोचने पर कंट्रोल करें। गांधी जी के 3 बंदर आप लोगों ने सुना होगा। अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो मैंने छोटा सा प्रवचन का बनाया और YouTube में अपलोड किया है, गांधी जी के 3 बंदर। उसको देखेंगे, और जो सब्सक्राइब ना किए हों तो ज़रूर कर लेंगे। कबीर आश्रम कौशाम्बी नाम से हमारा एक चैनल है YouTube पर। तो उसमें 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर। वो इसका कुछ ऐसा है, एक बार गांधी जी के पास
चाइना से कुछ लोग मिलने के लिए आए, और जब वे चलने लगे बातचीत करके तो 3 बंदरों की मूर्तियाँ वो लोग एक में बनी थी, गांधी जी को दिए। गांधी जी को देख करके थोड़ा अटपटा लगा, ये क्या खिलौना दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि गांधी बापू जी, आप इसे खिलौना ही केवल मत मानिए, ये हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तब गांधी जी ने भी गौर किया और फिर जब विचार किया तो उन्होंने एक सिद्धांत ही निकाला। फिर वो 3 बंदर थे और एक बंदर कान बंद किए था, कान पर दोनों कानों पर हाथ रखे, और एक बंदर आँख बंद किए हुए है और एक बंदर मुख पर हाथ रखे है। तो तीनों बंदर बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। एक कहता है बुरा मत सुनो, अगर सुखी रहना चाहते हैं तो बुरा मत सुनो। जहाँ पर चुगली निंदा की बात हो रही हो, लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो, मार काट की बात हो रही हो, ईर्ष्या द्वेष करने की बात हो रही हो, और छीना झपटी की कोई चर्चा करने वाला हो, और जहाँ पर कुकर्मी लोग ऐसी कुछ बकवास की चर्चाएं, सावधान रहो। ये जो मुख के द्वारा जहर जाता है उतना घातक नहीं होता है जितना घातक जहर कान के द्वारा जाता है अंदर। किसी ने एक बात कह दिया आधी जुबान, और पता नहीं हमारे लिए गलत कहा कि नहीं, लेकिन हमने कुछ सुन लिया और बस मन में घुन लग गया, संदेह हो गया। वो कह रहा था जरूर मेरे लिए ऐसा रहा होगा, जरूर मेरी ही चर्चा कर रहा हो, जरूर मेरे लिए ऐसा सोचता होगा। अब बस सोच सोच करके तिल का ताड़ बनाया और परेशान। ये सोचना, ये गलत सुन सुन करके कितना आदमी अपने को दुखी बनाता है। और दूसरा बंदर आंख बंद किए हुए है, वो कहता है कि गलत मत देखो, गलत देख देख करके। जहाँ पर देखिए आजकल देखना कितना सब गलत होता जा रहा है। मोबाइल में क्या क्या देखते हैं लोग, टीवी क्या देखना पसंद करते हैं, गलत। ये मन का नियम है कि जब हम अच्छा देखते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, अच्छे लोगों के पास बैठते हैं, तो मन उसको कम ग्रहण कर पाता है, उससे कम लाभ ले पाता है, उस पर कम सोचता है। लेकिन जब गलत सोचते हैं, गलत सुनते हैं और गलत लोगों के पास बैठते गलत देखते हैं, तो बड़ी तेजी से वो काम करने लग जाता है और बहुत उस पर सोचता है। थोड़ा का ज़्यादा कर लेना उसका बड़ा सरल स्वभाव है, बुराइयों के लिए, अच्छाइयों के लिए नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में और जन्म जन्मांतरों से यही उसकी आदत है। जिन गलियों में आप कभी नहीं गए हैं, उन गलियों में आप कई बार भटक जाते हैं। साफ रास्ता है, सीधा सा रास्ता है, और कम गए हैं, पहली बार गए हैं, या तो वो नहीं मिलता है वो घर। और जहाँ पर अनेक बार गए हैं वो संकीर्ण गलियाँ हैं, अंधेरा भी है, आप आंख मूंद करके चले जाते हैं। अभ्यास है। इसी प्रकार जिन भोगों के बारे में, जिन राग द्वेष के बारे में, मोह बैर के बारे में, लड़ाई झगड़ा और वैर वैमनस्य के बारे में, और भोगों, विषय वासनाओं, दुराचार, दुष्कर्मों के बारे में अनादिकाल से हम उसी में लगे रहे। और क्या किए हैं? जब हम पशु थे, पक्षी थे, जानवर थे, तब भी तो यही किए। मनुष्य हैं तब भी यही कर रहे हैं। तो वे सारी आदतें, वो घटनाएं नहीं, वो शरीर नहीं है, लेकिन संस्कार तो हैं। संस्कार जीव के साथ अचेतन मन में उसे कहते हैं सूक्ष्म संस्कार। यही है सूक्ष्म और स्थूल शरीर। 2 प्रकार का शरीर आपके पास है, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर बार बार नष्ट होता है और सूक्ष्म शरीर नहीं नष्ट होता, और उस सूक्ष्म शरीर के नाते ही
फिर आप तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं और फिर वही कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए शरीर को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आदमी दुख से घबरा जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो कहता है अब मैं नहीं जीऊँगा, अब मैं जहर खा लूँगा, मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊँगा, अब जीना बेकार है। अरे शरीर को नष्ट करने से क्या होगा? अगर सुख चाहते हो, तुम इसीलिए मरना चाहते हो ना कि सुख मिले। देखो तो सुख कितना प्यारा है, कितना पसंद है सबको, कि सुख पाने के लिए कोई बीड़ी पीता, कोई शराब पीता, कोई तंबाकू खाता, कोई गालियां देता और कोई विषय वासनाओं में डूबता है, तो कोई शरीर को छोड़ता है। सबकी एक ही उड़ान है, सुख मिले, जिस किसी प्रकार से सुख मिले। तो क्या शरीर को नष्ट करने से सुख मिलेगा? अरे शरीर तो नष्ट होगा ही एक दिन। आप शरीर नष्ट होने के पहले अपने मन की गंदी आदतों को, वासनाओं को मिटाओ। और वासनाओं को, इन कुप्रवृत्तियों को, कुसंस्कारों को मिटाने की शिक्षा कहाँ से मिलती है? सारा संसार हमें यही सिखाता है, मन की अंधी दौड़ में भागना। सब तरफ यही है। बच्चा छोटा से बड़ा हुआ और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब संसार का परिचय शुरू होने लगा। और परिचय करते करते दूर वाले, निकट वाले और फिर अपनी मन इंद्रियां, ये सब एक ही पाठ पढ़ाती हैं। बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, भीतर कुसंग कामना चाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री और जड़ चेतन मिल दुर्मति दाह। बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, बाहर प्राणी और पदार्थों का कुसंग है। प्राणी पदार्थों का मतलब लोग, नर नारी मिलकर के हमारे अंदर जहर डालते हैं। आज देखते हैं घर घर में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे पद होते हैं, और वे मिल करके जिनके अंदर कुसंस्कार नहीं भी जागृत हुए हैं, तो सिखा करके उनको जागृत कराते हैं और उनको कामी क्रोधी लोभी मोही बना देते हैं। ये बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी। और फिर पदार्थ भी ऐसे हैं, मोबाइल है, टीवी है और ऐसे गलत खान पान है। आज खान पान में देखो ना, कितने लोगों में पवित्रता और सादगी है खान पान में। अधिक से अधिक तेज तलक खाना, मिर्च मसाले खाना और चटपटेदार खाना। अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं तो बाहरी सारे रजोगुणों को घटाइए, सादगी लाइए। अपने पहनाव ओढ़ाव में सादगी लाइए, खान पान में सादगी लाइए, रहन सहन में सादगी लाइए, सोचने विचारने बोलने में सादगी लाइए, और मिलने जुलने में भी बचिए लोगों से, ऐसी जगहों से। यही तो जीवन को सुखी बनाने का तरीका है। हम आग में जा कर के कूदें और फिर शीतलता की इच्छा रखें। ये संसार आग रूप है और चारों तरफ आग लगी है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। चारों तरफ कुसंग है, इसलिए बहुत सावधान रहने की। अपने अपने बच्चों को भी संभालो, वे भटकने ना पावें, कुसंग में न जाने पावें और गलत कर्म न करने पावें। मोबाइल से भी उनको सावधान रखो। कभी कभी बच्चों के मोबाइल भी देख लिया करो कि क्या वे देखते भालते हैं। नहीं तो आज चुपके चुपके सब जहर पी रहे हैं और कोई जान नहीं पाता, और एक दिन वो जहर आपे के ऊपर उड़ेल देते हैं और अपने ऊपर। पुराने ज़माने में, आज से 50 साल 60 साल पहले, अंग्रेज गवर्नमेंट का जब समय था, इतनी तबाहियाँ होती थी, इतनी गरीबी होती थी, अभाव होता था और बहुत थोड़े में गुजर बसर किया जाता था। लेकिन उस समय भी कभी भी शायद जो पुराने लोग होंगे आत्महत्या करने वाले न देखे होंगे कि किसी ने आत्महत्या किया, कहीं को भी कोई कुछ होता रहा होगा। आज खूब लोगों के पास सुविधाएं हैं, घर, धन, गाड़ी मोटर, खाने पीने की चीज़ें,
पहनने ओढ़ने के लिए 1 2 नहीं 10 20 50 60 70 जोड़ी साड़ी और पैंट शर्ट, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक सज्जन थे, आज 20 साल पहले गुरुदेव जी के पास आए और कहें महाराज मेरे पास 65 शर्ट हैं, 65 शर्ट हैं। पागलपन ही तो है। चीजें बटोरना आज लोगों का स्वभाव हो गया है। कहते हैं साहब आय बढ़नी चाहिए और क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए, खरीदने की शक्ति। तो खरीदने की शक्ति, आपके पास पैसा है तो खरीदने की शक्ति बढ़ा रहे हैं, और ये शक्ति नहीं बढ़ा रहे हैं, दुख बढ़ा रहे हैं। और फिर ये कंपनियों को, दुकान वालों को क्या लगता है, वो तो चाहते हैं कि लोग खरीदें। वो नई नई चीज़ें नए नए प्रकार की नए ढंग से बना बना करके आपको लुभा रहे हैं और आप खरीदें, और ख़रीद करके तोड़कर उधर फेंकते रहिए, या आपके घर में कूड़ादान बना पड़ा रहेगा। जिन चीज़ों को ललचा रहे हैं वो ले आए और थोड़े दिन में वो निष्क्रिय होकर के उधर, जब तक दूर रहे तब तक सोना लगता है और मिल जाए तो मिट्टी लगता है। हर चीज़ ऐसे है। दूसरे के घर में बाल बच्चे और नर नारी बड़े आकर्षक लगते हैं, लगता है वाह इन लोगों को जो प्राप्त किए हैं कितना सुखी होंगे, धन्य हैं। लेकिन जो प्राप्त किए हैं उनसे जाके पूछो। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो वे एक बार एक रेलवे स्टेशन पर अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। तो वे एक बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े पोस्ट पर सर्विस करते थे। उस समय शायद वे 20,000 रुपये पाते थे तनख्वाह। तो स्टेशन पर एक दूसरे चेयर पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो बार बार उनकी पत्नी को घूर घूर के देख रहा था। तो वो सज्जन समझ गए, तो थोड़ा घूमने के लिए चले गए। तो घूर घूर के देख रहा था, तब इतने में वो आ गए। कहें महाशय जी आप क्या देख रहे हैं, ये पसंद हो तो ले जाओ इनको, लेकिन ध्यान रखना तुम कितना कमाते हो। तो कहें कि बस मेहनत मजदूरी करता हूँ, थोड़ा सा कमा लेता हूँ। कहें मैं 20,000 रुपये पाता हूँ, फिर भी इनका मुंह सीधा नहीं रहता। अब तुम अगर तुमसे खुश रहें तो ले जाओ इनको। तो आदमी सोचता है व्यर्थ की, अपने मन को कूड़ा बना करके गलत भावनाएं बनाकर दुख बटोरता है। अरे इच्छाओं को संभालो। तो कह रहा था बंदर, 3 बंदर, तो एक आंख बंद किए, एक मुख, गलत मत बोलो कभी, बोल बोल करके घर में नरक। घर घर में जो नरक है ये बोलने के कारण है। किसी को खाने को कम मिलता है ऐसा थोड़े है किसी को दुख आज, लेकिन दुख है घर घर में, खूब दुख है, पेट भर दुख है। क्यों है? बस भाई ऐसा बोलता है, पिताजी ऐसे बोलते हैं, बहू तो ठीक से बातें नहीं करती, सासू माँ तो सिर पे सवार रहती है हमारे। तो सबकी यही शिकायत है कि हमसे लोग ठीक से बोलते नहीं। तो सच है कि बोलना नहीं आ रहा है। इतना पढ़े लिखे और बचपन से बोलना सीखे हैं और खूब पढ़ाया भी गया है बोलने के लिए, और फिर भी बोलने की ही समस्या है। जब हम नहीं बोलना जानते थे तो माँ हमारी आवश्यकता को समझ करके वो हमारी सारी परवरिश कर लेती थी, और जब हम बोलना जान गए, बड़े हो गए, तब उसी माँ से कहते हैं माँ तुम नहीं समझ पाओगी। जब छोटे थे हम बोलना नहीं जानते थे, माँ हमारी सारी भाषा समझ लेती थी ना। अब हम बड़े हो गए, अब वही माँ को भी इतना आखिर और अनुभव बढ़ गया, और फिर भी हम कहते हैं माँ तुम नहीं समझ पाओगी। यही है। इसलिए भाई संभल कर बोले। तो ये 3 बंदर, लेकिन भाई एक बंदर और होगा। अक्सर जब आप 4 में से 4 लोग खड़े हों तो देखेंगे तो उसमें से 3 तो दिखेगा, जो पीछे है वो वाला नहीं दिखेगा। जैसे आपने अशोक स्तंभ देखा होगा, तो उसमें 4 शेर की स्टैचू है, तो 4 में से 3 दिखता है। ऐसे ही वो 4 बंदर हैं, और चौथा कहाँ हाथ रखा होगा सोचिए। चौथा सीने पर हाथ रखा होगा और कहता है
कि बुरा मत सोचो। बड़ा महत्वपूर्ण संदेश वो देता है। जब तक आपके सोचने में कंट्रोल नहीं होगा, तब तक देखने में नहीं होगा, तब तक बोलने में नहीं होगा, और तब तक सुनने में भी नहीं होगा। आँख, कान और मुंह का कंट्रोल करना है तो आप मन पर कंट्रोल करिए। और सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, और जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। इसलिए हम अपने मन पर कंट्रोल रखें और गलत ना सोचें। सोचने में बड़ी सावधानी। अपने मन को जो पहचानता है वही सुखी हो सकता है। तो मैं कह रहा था कि अपने अंदर में कंट्रोल होना चाहिए, इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी, कितनी बढ़िया साखी, सबको याद होगा। अब बोल देते हैं, देखो सब लोग बोल लीजिए साथ में। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। याद रखें, अपने बच्चों को भी याद कराओ और बताओ, घर में चर्चा करो। भोजन में बैठो जब, तो भोजन आ रहा है जब तक, तब तक कुछ भजन गाओ, साखी गाओ, कुछ मनन करो। कहते हैं ना, अरे भगवान का नाम लेकर के कुछ खाओ। ऐसे नहीं, तो भगवान का नाम यही तो है। कुछ ज्ञान की चर्चा करो, कुछ अच्छी बातें कहो। इसी में तो सारा दुख मिटता है और इसी से संस्कार अच्छे बनते हैं। और रहने की, खाने की, बोलने की ये आदतें जो हमारे हैं, इन सब चीज़ों को हमें संभालना चाहिए। कैसे जीवन जीना चाहिए, इन चीज़ों पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। ये जीवन हमें कितना बढ़िया मिला हुआ है, इतना बढ़िया अवसर है। हमें इन चीज़ों को समझ करके गलत आदतें मिटा करके हमें सदाचारी बनना चाहिए, सद्कर्मों को सीखना चाहिए। तो आप लोगों के सामने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी मैंने प्रस्तुत किया कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे हाथ पैर को चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सारी आशाओं का त्याग करो, सारी गंदी आदतों का त्याग करो। क्योंकि गुरु और शिष्य जब गुरु दीक्षा देते हैं तो शिष्य से कहते हैं कि गुरु अपने आप में पवित्र हैं, उनकी हर चीज़ पवित्र है, और तुम भी अपने को पवित्र बनाओ। तभी जीवन में शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी के आधार पर कुछ चर्चाएं किया। तो बस यहीं पर मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।